अस्सलाम वालेकुम। आज चाइना का मिड ऑटम फेस्टिवल है। आज चाइना में एक फेस्टिवल है, इसको चाइनीज कहते हैं मिड ऑटम फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पे हम भी गए थे, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। ये चाइनीज का फेस्टिवल है, इसकी मैं आपको वाली स्टोरी भी बताऊंगी। देखो ये आंटी पापा को चाइनीज में सब बता रही थी, इंग्लिश में सॉरी, और ये सब बता रही थी लोगों को क्या ये कैसा फेस्टिवल है। और फिर हम जा रहे थे अपने प्लेस पे, वहाँ पर बैठने की जगह, और यहाँ पर हमारा नेम लिखा है, जहाँ पर हमें बैठना है ना उधर नेम लिखा है। ये वो हमें स्टिकी नोट दे रहे हैं, इस पर हमें अपना लिस्ट लगाना होता है। अभी हम ना स्टिकी नोट में हमें दिए, आप जिस कंट्री से हैं वो लिख के उधर लगा दें वर्ल्ड मैप पे। हम सब ने उर्दू में लिखना था और उर्दू में लिख के हम सब ने लगा दिए वर्ल्ड मैप पे। जहाँ से आप हैं वहाँ पे आपको लगा दें। ये भी आंटी आपको बताएंगे। ये आंटी ने चाइनीज में बोली थी और एक आंटी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बता रही थी। यहाँ पर उन्होंने हमें गेम्स खिलाई है आउटसाइड में। वो हमें गेम्स खिला रहे थे, ये भी हमें खिलाया। और ये लेटर थे वो सारी लगी थी, आपको ये चूज कर लो। चाइनीज में लिखा मुझे पढ़ना नहीं है, और इसके नीचे लेटर लिखा था और वो हमें सबको देख के गिफ्ट मिलना था। और ये फिर हम वापस आ गए थे और ये उन्होंने हमें गेम्स खिलाई। ये फिर उन्होंने हमें गेम्स जो एक्सप्लेन करा कि हमें क्या क्या करना है, ये उन्होंने हमें दिया जिससे बच्चे खेल सकते। ये इनका ना हर ईयर न्यू होता है, जैसे कभी स्नेक हो जाता है हर मंथ, हर ईयर। और इस बार उनका रैबिट का था, क्योंकि इन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस रैबिट पे की थी। हर ज़्यादा चीज़ रैबिट की थी, कैंडीज भी थी रैबिट की थी, और ये तो और भी अच्छा था। और एक उन्होंने हमें ये दी और एक पेंटिंग दी। और अभी मेरा नहीं आया था, मेरा भी आ रहा था। ये हम दोनों ने बना लिया और फिर पिक्चर्स क्लिक करवाई। मम्मा ने भी बनाया था पेंटिंग। ये हमारे साथ एक और फ्रेंड बना था, हमारे साथ ही बैठा था ये भी। अब सब जा रहे हैं और अपने ये पैकेट्स में, वो सबको पैकेट्स दे रहे हैं क्या वो अपने ये पैकेट्स में डालें और चले जाएं।
और वो आंटी हमारी पिक्चर्स भी बनवा रही थी और उन्होंने हमारी सबकी पिक्चर्स बनवाई। और फिर हम आगे चले गए। इधर बहुत सारी लोकेशन थी तो हम आगे चले गए। अब ये वाली लोकेशन है वन स्टेप गार्डन। ये बहुत अच्छा गार्डन था, कॉफ़ी भी थी इधर और यहाँ पर ये फिशीज़ हैं बहुत ज़्यादा, गोल्ड फिश भी है, फिशीज़ हैं इधर। और फिर अभी तो हम बिल्कुल सामने हैं होटल के। अभी तो हमें आगे जाना था। सब इधर पिक्चर्स बना रहे थे। सब कोई भी न्यू लोकेशन आती है ना, हमने बहुत सारी लोकेशन उन्होंने हमें दिखाई थी, तो कोई भी न्यू लोकेशन आती है तो वो हमें 2 मिनट दे देते कि आप पिक्चर्स वीडियोस बना ले। फिर हम आगे जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें वॉशरूम में भी थोड़ी देर रुक गए सब। ये हम होटल में आ गए और इधर हलाल चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने उनसे पहले बता दिया था कि हमें कोई भी मीट नहीं खाना, हमें मीट नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ओके, हम आपके लिए मीट नहीं ऑर्डर करेंगे, हम आपके लिए सिर्फ स्वीट डिश ऑर्डर कर देंगे। क्योंकि स्वीट डिश तो आपको पता ही है मीट वाली नहीं होती है, किसी कंट्री में बनी होती है। और ये यहाँ पर मोमोज बना रहे थे, मोमोज जिनके अंदर भी मीट की फीलिंग थी। उन्होंने हमें कुछ भी दिया। हम 3 फैमिलीज थी जो मुस्लिम थी, तो उन्होंने हमें 3 फैमिलीज को अलग साइड पे बिठाया था। लाइन में सारी मुस्लिम फैमिली थी और हमारे बिल्कुल सामने एक मीनिंग ये हम देख सकते हैं कि हमारा चाइना में ऐसा होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा खाना कैसा बन रहा है। और ये मून फेस्टिवल है, इसको मिडोटम फेस्टिवल भी कहते हैं, मून फेस्टिवल भी कहते हैं। ज़्यादातर इसको लोग मून फेस्टिवल कहते हैं। तो यहाँ पर मून केक्स भी थे, या जैसे आपने स्टोरी देखी थी वैसे वो परी चली गई थी सन पे, तो उसकी खुशी में उसने मून केक बनाए थे। और ऐसे राइस की बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट सूप है और ये राइस का, ये हलाल ही है सब, क्योंकि स्वीट्स हैं। उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि इनमें कोई मीट नहीं है। जो आंटी है ना वो कभी कभार सबको लेके जाती है बाहर। ये सब स्टिकी राइस का है, चाइना में स्टिकी राइस होता है, तो वो स्वीट इतना को खास मिलती है जैसे पाकिस्तान में चीज़ें होती है, गुलाब जामुन वगैरह। क्या खा रहा है? जैसे पाकिस्तान में इंडिया में होती है ना चीज़ें, गुलाब जामुन वगैरह, रसमलाई, तो इतनी स्वीट चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने अपना खाना होटल में जाके भी अपना खाना खाया, क्योंकि मम्मा ने ना साइड पे खाना अपना बना के रखा था बैग में, और वो हमने बैग से खाना अपना ही निकाल लिया। मीनिंग हमारे पास बैग पहले नहीं था, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था क्या हम होटल में जाएंगे या नहीं। लेकिन बाबा फिर वापस ले आए बैग, क्योंकि हम सबको भूख लग रही थी, क्योंकि रात हो गई थी और जो चाइनीज़ 5 o'clock खाना खा लेते। लेकिन हम आगे चले गए थे, सब चले गए थे अब खाना खा के, बस सब घर चले गए, क्योंकि चाइनीज़ 8 o'clock तक ना घर होते हैं। मीनिंग 7 o'clock वो सो जाते हैं और 6 o'clock 6:30 या 5:30 तक उनको घर में होते हैं। वो 6:30 के अलावा कोई तक खास बार नहीं होते। लेकिन आजकल इनके फेस्टिवल्स हैं, तो वो इस तरह अब वो रहते हैं बाहर नाइट तक। चाइनीज़ की वजह से जब फेस्टिवल हो ना तब वो ना ज़्यादा तक बाहर स्टे करते हैं। जैसे पाकिस्तान नहीं तो घर में स्टे करते हैं ना, ईद हो तो घर पे सब मिल के आ जाते हैं। लेकिन ये भी मिलते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन ये बाहर पिकनिक्स पे चले जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बाहर घूमते हैं। इतने लोग आए थे ना रात को भी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, क्योंकि इतने होते नहीं है रात को, लेकिन बहुत ज़्यादा आए हुए थे।
इनके ये अपने फेस्टिवल पे ये फेस्टिवल ऐसा था, मीनिंग इनका फाउंडेशन डे भी था, फाउंडेशन भी था और मिड ऑटम फेस्टिवल भी। जैसे मैंने आपको बताया था रैबिट्स का है ना ज़्यादा, तो ये भी रैबिट्स ही हैं, छोटे छोटे मिनी इस पर बैठ सकते हैं। और ये चाइनीज़ की होके आई थी तैयार। अल्लाह हाफिज़।